आज है वट पूर्णिमा। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस पा लिया था। इसीलिए आज के दिन सुहागन स्त्री वट वृक्ष को पूजती है, ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है। लेकिन 21st सेंचुरी में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो वट वृक्ष की पूजा को नहीं मानते, और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं वो आज भी बहुत ही भक्ति भाव से वट वृक्ष की पूजा करती है अपने पति के दीर्घायु के लिए। धन्य है सावित्री जिसने सत्यवान को फिर से जीवन का वरदान दिलवा दिया। आज की स्त्री भी कुछ कम नहीं है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी है जो वट वृक्ष की पूजा को नहीं मानते। आज मैं फ्रेंड्स आपको वही साइंटिफिक और पौराणिक जो महत्व है वट वृक्ष की पूजा का, वो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, हम वट वृक्ष की ही पूजा क्यों करते हैं? वट पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है? सेकंड क्वेश्चन है, वट पूर्णिमा के दिन ही वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? सेकंड क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? अब आप बोलोगे ये सब सुपरस्टिशंस है, ये कुछ रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अभी विस्तार से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मैंने पूछा था सिर्फ वट वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है, उसका आंसर मैं बताती हूँ। आप मुझे बताइए सबसे घनी छांव कौन से पेड़ की होती है? वट वृक्ष की होती है ना, दूसरे पेड़ की उतनी घनी छांव नहीं होती। सबसे ज़्यादा पानी वट वृक्ष के पेड़ के नीचे ही होता है। सदैव गीला रखता है वट वृक्ष अपने नीचे की जमीन को। वट वृक्ष की छांव बहुत ही अद्भुत होती है फ्रेंड्स। वट वृक्ष के नीचे ही हमारे ऋषि मुनि बैठ के तप किया करते थे, याद है ना आपको? जमीन को हमेशा गीला रखने की वजह से वट वृक्ष की छांव भी हमें बहुत ही ठंडी ठंडी लगती है। शायद उसीलिए पुराने लोगों को एसी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वट वृक्ष को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जन वट वृक्ष के पेड़ के नीचे से ही होता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वट वृक्ष ही देता है। तो इसीलिए शायद ऋषि मुनि वट वृक्ष के नीचे ही बैठ के तप किया करते थे, और उनकी मेमोरी पावर भी इसी के वजह से ही स्ट्रांग रहती थी, है ना? एकदम करेक्ट। तो अब हम देखेंगे पौराणिक महत्व क्या है। तो हमने क्या देखा है हमारे पौराणिक कथाओं में, सावित्री ने इसी वट वृक्ष के नीचे अपने पति सत्यवान को वापस पा लिया था। जब सत्यवान तड़पते धूप में लकड़ियों को लेके जंगल में से जा रहे थे, तभी अचानक से वो गिर पड़े। तभी उनको पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। तो सावित्री ने क्या किया, सामने ही वट वृक्ष का पेड़ था, वट वृक्ष के पेड़ के नीचे सत्यवान को लेकर गई। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के वजह से और ठंडावे से सत्यवान की जान बच गई। इसका मतलब ये है कि वट वृक्ष ने सत्यवान को सावित्री को वापस दिया। उसीलिए सावित्री ने उसी दिन यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा की। तब से वट वृक्ष की पूजा करने की प्रथा सभी स्त्रियां भक्ति और भाव से करती आ रही है। अब आप बोलोगे इसका 7 जन्म से क्या संबंध है? इसका भी साइंटिफिक विश्लेषण मैं आपको दे दूंगी। जब हमारे शरीर में जो पेशी होते हैं उसका परिवर्तन होने के लिए हमें 12 इयर्स लगते हैं, यानी कि पुराने पेशियों का पुनर्जन्म 12 वर्षों के बाद होता है। 12 × 7 यानी कि 84, 12 वर्ष और 7 जन्म, 84 इयर्स तक स्त्री को पति का साथ मिले, इसीलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो है ना एकदम साइंटिफिकली करेक्ट।
तो इसी वजह से पति के दीर्घायुष्य के लिए हम वट वृक्ष की पूजा करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अपने आने वाले पीढ़ी को भी आप बता दीजिएगा कि वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है, उन्हें भी मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वट वृक्ष का महत्व और वट पूर्णिमा का महत्व आपको कैसा लगा, इसके बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।